हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गाइस सुबह के 4:45 बज चुके हैं ना। तो क्या है कि भांजी को दिल्ली के लिए निकलना था। और यहाँ से ना एक बस जाती है दिल्ली के लिए, जो कई गांवों से होती हुई जाती है। बस डेली हॉर्न देती है। तो क्या जिस पता चल जाता है कि हाँ बस आ गई और चले जाते हैं। बट उसने आज हॉर्न दिया नहीं, हम यहाँ वेट करते रह गए और बस निकल गई। फिर उसे फ़ोन किया तो बोला कि मैं तो निकल गया हूँ। फिर मैं यहाँ से बाइक से गया और फिर भांजी को छोड़ गया बस तक। काफ़ी दूर निकल चुकी थी। बाहर बहुत हो रहा है, ठंड में बुरा हाल हो गया है। तो अभी थोड़ी हीटर के सामने सेकना पड़ेगा ना। तो दीदी देखो, सुबह ही दीदी ने पोछा लगा दिया है। इतना जल्दी क्यों उठ जाती हो आप? ये जल्दी ना उठने के तो काम कैसे होगा? अच्छा। स्कूल भी जाना रहता है, खेत का भी काम है, ढोरों का भी काम है, बहुत काम है। गाइस दीदी को बहुत काम रहते हैं, स्कूल भी जाती हैं ये। और भांजा कॉलेज जाता है, उनके लिए उसके लिए नाश्ता बनाना है। बहुत काम करती हैं यार ये। गाइस देखिए, भांजे को अभी से 6 बजे निकलना है और ये अभी तक सो रहा है, बदतमीज लड़का। हेलो मिस्टर। हेलो। अरे हेलो। मैं कौन ब्लॉगिंग करता? चलो ना। फिर जल्दी जल्दी करेगा। अब 2-3 घंटे सो। दिमाग ठीक है? 2-3 घंटे। अभी थोड़ी देर हाथ सेकते हैं ठंड में। हाथ काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। उसके बाद ये फिर दीदी के कुछ फॉर्म्स हैं SIR वाले, इनको सीरियल वाइज लगाएंगे। तो गाइस अभी मैं अपने भांजे को बस स्टॉप पे छोड़ने जा रहा हूँ। क्या है कि जो दीदी का गांव है ना, वो काफ़ी इंटीरियर में है। तो यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर इनकी इसके कॉलेज की बस आती है। तो वहाँ तक जो है बाइक से ड्रॉप करना होता है। तो अभी हम वहाँ तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना तो हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है बाइक के आगे। खड़ा हो रहा है बिल्कुल, चीता बाइक चला रहा है, सबसे दिख रहा है। अभी मैं 4:30 बजे पहले मैंने भांजी को ड्रॉप किया था, उसकी बस निकल गई थी। और अभी जा रहा हूँ मैं फिर से। ठंड ये पूरा मजा आ रहा है। तो गाइज भांजे को छोड़ के आ गया हूँ बस स्टॉप पे। बाहर में इतना कोहरा है कि बस पूरा कपड़े गीले हुए हैं, हाथ बिल्कुल सुन्न हुआ है, काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी देर आपके सामने इनको सेकना पड़ेगा, तब थोड़ा सा इनमें जान आएगी, वरना तो पता नहीं चल रहा हाथ है भी या नहीं है। तो गाइस अभी हम सेंटर पे गन्ना लेकर आए हैं डालने के लिए। आप देख सकते हैं कि मशीनों ने काम कितना आसान कर दिया है आजकल। जिस ट्रक को भरने में पहले घंटों लगते थे, उसे आजकल JCB कुछ ही देर में भर देती है। तो अभी आ गए हम खेत पर। दीदी ने बोला है कि खेत में एक मेन डालनी है पानी रोकने के लिए। तो अभी हम मेन डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी 4 सिस्टर हैं और हम 2 भाई हैं। सभी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अभी तक। मैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम दोनों ट्विंस हैं और घर में सबसे छोटे हैं। आपको पता है सबसे छोटे होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आपको सभी से एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, सभी बहुत प्यार करते हैं। गाइस मैं 42 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन मुझ में कभी ना अभी तक बड़ा होने वाली फीलिंग्स नहीं आई। फिर घर में कोई कुछ भी बोल देता है, कभी भी डांट देता है ना। सिस्टर हैं जो मेरी 2nd और 3rd नंबर की सिस्टर है ना, वो तो मुझे मोस्टली सुअर कह के बुलाती हैं। कोई भी बात होती है बोलती हैं जा सुअर, तुझे कुछ नहीं पता। और जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो तो मुझे छोटी छोटी बातों में कभी डांट देती हैं। लेकिन ये सब बहुत अच्छा लगता है, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं यार ना। जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो तो मेरी रोल मॉडल है यार। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं सबसे पहले उनसे शेयर करता हूँ और उनके पास मेरी हर समस्या का समाधान होता है। तो गाइज चलिए फिर डालते हैं अभी खेत में मेंढ, आपको दिखाते हैं कि मेंढ कैसे डाली जाती है। तो गाइज ये है फाइला और अभी हम शुरू करते हैं। मेंढ पकड़ तैयार हो गई है। अभी चलते हैं दीदी के पास, जो पास में ही गन्ना छिल रही हैं। अभी थोड़ी उनकी हेल्प करा देते हैं। गाइज सामने ही दीदी का घर है ना, घर के पीछे ही उनके सारे खेत हैं। इसको छील करके फिर इसे मिल में डाला जाएगा ना, और इससे जो है पशु का चारा भी हो जाता है।
तो गाइज अभी हम खाएंगे गन्ना। हाँ, इसका रस बहुत टेस्टी होता है ना, लेकिन इसे खाने के लिए आपके दांतों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके दांत जो है हाथ में आ सकते हैं है ना। तो देख लेना, अपने रिस्क पे खाइएगा। गाइस खेती का काम हो गया है अभी फिनिश, अभी चलते हैं घर। अभी घर में जो है जाके भैंसों को नहलाना है ना। चलो आपको दीदी का घर दिखाते हैं अभी। ये है कुट्टी काटने की मशीन, इधर भूस पड़ा हुआ है पशुओं के लिए। इधर ही एक गाय है, एक भैंस है, एक छोटी सी खटिया है उसकी। यहाँ पर ये छोटा सा ट्यूबवेल लगाया हुआ है, इसी से पीछे खेतों में भराई होती है। हाँ, इधर ये एक होल है पशुओं के लिए, सर्दियों में पशुओं को यहाँ बांधा जाता है ताकि उनको ठंडी ना लगे। ये है मेरी दीदी का घर। हेलो गाइस, तो अभी हम काटेंगे बरसीन। बरसीन मतलब ढोरों का चारा। ये है बरसीन, है ना, आपने शायद देखा भी होगा पहले कभी। तो ये जैसे आपकी फेवरेट डिश होती है ना, और आप उसे बड़े शौक से खाते हैं, वैसे ही ये पशुओं की फेवरेट डिश होती है। मान लीजिए कि ये पशुओं के लिए उनकी स्वीट्स है एक तरह से। बहुत शौक से खाते हैं इसे, और इसे खा के दूध भी ज़्यादा देते हैं। तो अभी यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि बरसीन कैसे काटी जाती है, ठीक है। गाइस ये है दराती, इससे काटी जाती है बरसीन। पशु इसे बड़े शौक से खाते हैं, बहुत टेस्ट लगती है उनको ये। गाइस मैंने और दीदी ने एक गड्डी बरसीन काट दी है। अभी इसको लेके जाएंगे घर, फिर इसकी मशीन पे कुट्टी काटेंगे। गाइस ये है पशुओं का गोबर, घर के पीछे ही कूड़ी है ना, तो उस पर डालते हैं। तो लगभग 1 साल तक हम इसको इकट्ठा करते हैं ऐसे ही गोबर को। तो उससे क्या है, ये खाद बन जाता है, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद, जो फसलों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर इस गोबर को कूड़े पर डाल के आते हैं। गाइस जी है कूड़ी, इस पर गोबर हम इकट्ठा करते रहते हैं 1 साल तक। 1 साल के बाद ये ना पूरा ऑर्गेनिक खाद बन जाता है। फिर जब कोई फसल बोते हैं तो उससे पहले इसको खेतों में ला दिया जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है फसलों के लिए। गाइस अभी हम निकालेंगे गाय का दूध ना। नमस्ते गाय जी, मेरी भांजी और डॉक्टर साहब। ये CHO हैं, इसने GNM का कोर्स किया था। तो अभी बहन जी CHO हैं यहीं पास में ही, तो यहाँ दीदी के पास आती रहती हैं। तो आज मैं आया हुआ था तो ये अब मुझसे मिलने के लिए आई है। और डॉक्टर साहब कैसे हो? ठंडी तो लग रही? अच्छा, पूरा धूल में हो गई है। तो गाइज मेरी छोटी बहन से आपको कल मिलवाया था, आज वो इधर आ गई है मेरे पास। मेरे लिए साग लेकर आई है बना करके स्पेशली, है ना, जो मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं आ जाता हूँ ना तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है, या तो हम उधर चले जाते हैं इनके पास, ये यहाँ पे जाती हैं डेली, यहाँ पे यही होता है। फिर गप्पे सप्पे होती हैं रात को, फिर ऐसे 1-2 बज जाते हैं। फिर रात में मेरे लिए बना है पालक का साग और उड़द की काली दाल, जो मुझे बहुत पसंद है। साथ में है मूली के चंदे सिरके में पड़े हुए ना, गुड़